जितने भी लाइफ फॉर्म है इस धरती पर, उसकी जो जीन की सीक्वेंस है सो अलग अलग है। जैसे बैक्टीरिया की, वायरस की, फंजाई की, इंसेक्ट की, ह्यूमन की, सबकी जीन की सीक्वेंस जो होती है, जीन सीक्वेंस कहने का अर्थ आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या बेस होती है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये पांच तो जनरली बेस होती है। आरएनए हो है तो उसमें यूरासिल होती है, डीएनए है तो उसमें थाइमिन होती है। और एक ये पैटर्न में रहती है क्या, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, ऐसे एक पैटर्न में एक बेस सब अरेंज हुई रहती है। और ये जो पैटर्न है, ये अलग अलग जीव में अलग अलग किस्म के पैटर्न होती है। जैसे बैक्टीरिया में एक किस्म के पैटर्न होगी, वायरस में एक किस्म की पैटर्न होगी, फंजाई में एक किस्म की पैटर्न होगी, ह्यूमन बीइंग में एक किस्म की पैटर्न होगी, कॉकरोच में एक किस्म की पैटर्न होगी, मस्कीटो में एक किस्म की पैटर्न होगी। कहने का अर्थ, हर एक स्पीसीज में, हर एक जीव में ये अलग अलग जो सीक्वेंस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन की, वो अलग अलग होती है। और साइंटिस्ट सब ने बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, सभी को कि जीन की जो सीक्वेंस है उसकी अध्ययन की है। जैसे डीएनए में कितना बेसेज है और कैसा पैटर्न है ह्यूमन बीइंग में, वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद वायरस में, जैसे कोरोना वायरस में 30,000 बेस होती है, 30,000। जैसे एडेनिन को एक बेस हो गई, गुआनिन 2, साइटोसिन 3, ऐसे 30,000 बेस होती है। तो सभी उसकी सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस है कोरोना वायरस में, वो कंप्यूटर में डाटाबेस में रखा है। हर एक फंजाई में मतलब अलग अलग सीक्वेंस होती है। जैसे हिस्टोप्लाज्मा में अलग होगी, कैंडिडा में अलग होगी। अब कैंडिडा में भी कैंडिडा ग्लेब्रेटा, कैंडिडा ट्रोपिकैलिस एंड कैंडिडा पैरासिलोसिस, कैंडिडा में भी बहुत जाति है और उस सब की अलग अलग होती है। और सभी की जो कैसा सीक्वेंस है वो कंप्यूटर में रखा है, डाटाबेस में इंटर किया गया है। और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है और हमें पता नहीं है क्या क्या कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन की है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है। अब वायरस है तो कौन सी वायरस है, तो क्या करता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की जो लैब है वो क्या करती है कि वो सैंपल को, अब किसी कोई सैंपल है, मान लीजिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मशीन में रखता है और रन करता है। और जितने उसमें तो ह्यूमन सेल्स भी होता है। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में न्यूट्रोफिल होती है, लिम्फोसाइट होती है, सेल होती है। तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट तो ह्यूमन की है, तो उसमें जो पैटर्न है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये ह्यूमन की जीन है क्योंकि इस पैटर्न में आ रही है। और मान लीजिए उसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, मान लीजिए बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो उसकी एक पैटर्न है। अब मान लीजिए कि उस पैटर्न में वो बेस सीक्वेंस अरेंज हुआ तो डिटेक्ट करता है हाँ इस पैटर्न में है, तो वो मैच कराता है क्या, जितने भी उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ जो जीव है वो सबको मैच करता है कंप्यूटर, कौन उसमें मैच हो रहा है। मान लीजिए वो मैच हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, तो हाँ फिर और उसमें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में भी तो हज़ारों हज़ारों बेसेस है ना। तो एक पैटर्न इसमें मैच हो रहा है तो फिर दूसरा पैटर्न मैच कराता है। दूसरा पैटर्न कहने का अर्थ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस में मान लीजिए 50,000 बेस है, तो मान लीजिए कि 50 ठो बेस मैच कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, तो दूसरा दूसरा फिर 50 ठो बेस मैच कराता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से, तीसरा 50 ठो फिर मैच कराता है। मान लीजिए बहुत सारी मैच कर रही है, तो बहुत सारी जितना मैच करती है उसकी संभावना होती है कि वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। मान लीजिए हिस्टोप्लाज्मा से मैच कर रही है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम फंजाई होती है, और उससे मान लीजिए मैच कर रही है, उसकी जो बेस की सीक्वेंस है अरेंजमेंट, तो ज़्यादा मैच करती है तो इसकी संभावना रहती है कि वो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है। इस प्रकार से वो कंप्यूटर खुद मैच करता है कि ह्यूमन ह्यूमन
कोड लगाओगे वो मैच कराने में तो जीवन बीत जाएगी। तो इसलिए कंप्यूटर एकदम फास्ट में पूरा उस जीन सीक्वेंस को मैच करता है, और कौन सी जीन सीक्वेंस किस प्रकार की स्पीशीज में मैच हुई उस प्रकार से वो आइडेंटिफिकेशन करता है कि हाँ ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, कि ये इबोला वायरस है, कि ये कोरोना वायरस है, क्या है। तो उसको कहते हैं हम मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग। और ये किसी भी बॉडी फ्लूइड में, टिश्यू में अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ की बायोप्सी ले लो, इसको भी कर सकते हो। आँख की जो टीयर्स है इसको कर सकते हो। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सलाइवा को, किसी भी टिश्यू को उसमें सीक्वेंस करा सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी जीव इसमें प्रेजेंट है। इन्फेक्शन हुई रहती है और कल्चर सब निगेटिव है, हमें पता नहीं है क्या है, कौन सी जीव है, तो हम ये मेटाजीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं। और ये जीन सीक्वेंसिंग अभी ज़्यादातर कमर्शियल स्केल में अवेलेबल नहीं हुई है, क्योंकि ये आप जानते हो कितना मेहनत लगती है इसमें। पूरा मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से मैच कराना पड़ता है और बहुत महंगा पड़ता है टेस्ट। इसीलिए अभी भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ये रिसर्च के रूप में है। और यदि हमें पता लगाना है तो हमें उस सैंपल भेजनी पड़ती है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में वो डिटेक्ट करने के लिए। और ये बहुत महंगा टेस्ट है क्या, इसीलिए पेशेंट सब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इंश्योरेंस भी कवर नहीं करती है क्योंकि कॉमर्शियली अवेलेबल टेस्ट नहीं है। इसीलिए हमें बहुत बात कंसीडर करनी पड़ती है ये टेस्ट भेजने से पहले।